गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पिछले सेगमेंट में मैंने एसिड बेसिस का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और फिर इंडिकेटर टेस्ट के बारे में बताया था। एक क्वेश्चन है कि वाई कार्बोनिक एसिड इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं कहते? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर भी ये कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं कहलाता है, क्यों? ऐसा क्या है? तो बच्चे देखो, इट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3 and it is ethanoic acid CH3COOH. This is ethanoic acid. This is ethanoic acid and it is carbonic acid. बच्चे दोनों का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं। लुक हियर, it is carbonic acid and it is ethanoic acid. Both are carbon containing acid, ethanoic acid as well as carbonic acid. Ethanoic acid as well as carbonic acid. But ethanoic acid is considered as organic acid while carbonic acid is not considered as organic acid. Why? It is my question. So students, look carefully. ऑर्गेनिक एसिड होने के लिए कंपाउंड के अंदर कार्बन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें भी है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें भी। फिर ये क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये क्यों ऑर्गेनिक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? इसका मेन रीजन है बच्चे कि किसी भी एसिड को ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्डिंग जरूरी है। बेटे प्लीज कंसीडर हेयर, किसी भी एसिड को ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन जरूरी है। तो यहाँ इथेनोइक एसिड में हम देखते हैं कि ये कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड, जबकि यहां हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तभी ये कार्बन कंटेनिंग एसिड है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक होने के लिए कंडीशन है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, जो कि यहां नहीं है, तभी ये कार्बन कंटेनिंग है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं। इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, it is not an organic acid because there is because there is because there is no direct chemical bonding between carbon and oxygen, between carbon and oxygen.
और here direct chemical bonding between carbon and oxygen. बच्चे फाइनली carbonic acid is not considered as organic acid because there is no direct chemical bonding between carbon and hydrogen. इस कार्बन से इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं, जबकि इस इथेनोइक एसिड में इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो वैसे कार्बन कंटेनिंग एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन से हो, लेकिन ये ऐसा नहीं शो करता, हेंस इट इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड बट इथेनोइक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। जस्टिफाइड। नाउ स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं? जो विदाउट केमिकल रिएक्शन का फिजिकली ऑब्जर्व्ड हो, हम अपने सेंसेस के द्वारा उसको फील करें, ऐसी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बाय आवर सेंसेस विदाउट द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस फिजिकल स्टेट में होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड किस फिजिकल स्टेट में होता है? तो बच्चों, कुछ एसिड ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में भी होता है और कुछ एसिड ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो लुक हियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड स्टेट में जो फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि सॉलिड स्टेट में जो एसिड है, सॉलिड स्टेट, तो किसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है? तो टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जबकि लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड दोनों लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। तो लिक्विड स्टेट्स ऑफ एसिड्स, लिक्विड स्टेट्स ऑफ एसिड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ एसिड। स्टूडेंट्स, लिक्विड स्टेट ऑफ एसिड में HCl, it is hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, H2SO3, sulfurous acid, acid HNO3, nitric acid, etc. Students, do remember one fact. If HCl is found in liquid state, then it is called hydrochloric acid. But when HCl is found in gaseous state, then it is not called hydrochloric acid, yet it is called hydrogen chloride gas. So physical state of acids. So physical states of acids, some acids exist in the form of solid state and some acids also exist in the form of its liquid state. So acids exist in its solid state, tartaric acid,
naturally occurring acid found in tamarind, found in tamarind, and this oxalic acid is found in tomato. This is physical states of acids.